हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम बताने वाले हैं आपको आफ्टर 2x2 का पोर्टल, 2x2 का पोर्टल के बाद आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया। रिलेशनशिप बीट आपका किसी भी कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, वन साइडेड लव हो सकता है, ठीक है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट में। अच्छा चलो नो कॉन्टैक्ट तो बोल ही दिया है। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं उनके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया है इस 2x2 के पोर्टल के बाद। मतलब क्या इस तरह की सोच उनकी रही है, क्या आगे जाके बेहतर हो सकती है, नेगेटिव है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती, जो आपको कार्ड्स की एनर्जी निकल के आएगी वही हम आपको बताने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा बताएंगे या हम सिर्फ बुरा बुरा बताएंगे, जो कार्ड्स आ रहे हैं वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। लास्ट 2 डेज से रीडिंग नहीं डाल पाई बिकॉज आउट ऑफ स्टेशन थी विथ बिकॉज ऑफ सम वर्क, ठीक है ना। सो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, माफ़ी चाहती हूँ आपसे, ठीक है। बट ठीक है, आप कंटिन्यू रखेंगे, कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2-2 रीडिंग भी डाल दूँ, ठीक है। एनीवेज, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अपने हाथ में डाल रखे सेम ऐसे ही एनर्जाइज करके आपको मिलेंगे, ठीक है। शिपिंग आपकी फ्री होगी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैं पार्टनर का नाम लेना, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उनका थॉट प्रोसेस, उनके बारे में क्या, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ हम चेक करने वाले हैं थ्रू कार्ड्स। तो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन का नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए 2x2 के पोर्टल के बाद उनकी एनर्जीज कैसी हैं, इनके लिए क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। सो आज हम देखने वाले हैं, राइट। टाइमलेस रीडिंग देखने वाली है। जब भी आप देखेंगे आपको उनकी एनर्जीज का पता चलेगा, प्लस, ठीक है ना, एनर्जीज का पता चलेगा, प्लस, ठीक है ना। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख सकती है। और यहाँ पे जो ये रीडिंग है इवन सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग लेना चाहता है या कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्फिडेंशियल आपको लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, तो हर चीज़ की यहाँ पे जो चीज़ है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है आपकी सारी की सारी चीज़ों को, बातों को। जैसे डॉक्टर हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखता है, वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है। सेम डे रीडिंग आपको मिल जाती है। पर्सनल रीडिंग पेड है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करो, हमारा कोई और भी नंबर नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही पेमेंट की कन्फर्मेशन आती है विल गिव यू द टाइम, ठीक है। हम उतनी ही रीडिंग लेते हैं जितनी कि हम एक दिन में निपटा सके, उससे ज़्यादा मैं लेती नहीं हूँ कि भाई एक हफ्ते बाद का ले लिया है, कुछ इस तरह से हम नहीं करते, ठीक है। सो जितना काम कर सको उतना ही लो भाई, अपना यही मानना है। सो एनीवेज चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई बिलीव थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है, इफ़ आई क्लोज दी फ्लैश तब भी वही हालत है, ठीक है। सो ये हैं आपके कार्ड्स जो मैंने निकल के आए हैं। फर्स्ट एनर्जी ही हमारे पास इतनी प्यारी है, दैट इज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी की चाहती है, आपका पार्टनर आपसे रीयूनियन करना चाहता है। भाई देखो, आपने जिसने आपको छोड़ दिया था, तड़पता बिलकता, बहुत लंबे समय से मिला नहीं था, बिकॉज ऑफ सम वर्क वो कहीं ना कहीं बाहर थे या उन्होंने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया था, वो चाह रहे हैं आप दोनों के बीच की जो गलत फहमी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान की विजिट हो सकती है, अचानक से कोई मुलाकात, मिलना, कहीं घूमना, इस तरह की चीज़ें होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। सो वो होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। बहुत इमोशनली इंसान आपके लिए फील करता हुआ नज़र आ रहा है, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। जो भी अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहा है, जिनसे बातचीत नहीं हो रही, उनकी काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, जिनकी अभी तक बातचीत नहीं हुई है, मतलब काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है, या ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बहुत कुछ होने के बाद भी मिल नहीं पा रहे, उस तरह के लोगों की मिलाप होने के बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। बट देखो, मिलना तो ये चाहता है, मिलेगा भी ये इंसान आपसे, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इसकी लाइफ में कोई दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, दूसरी चीज़ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनकी लाइफ में कोई और चैलेंजेस भी होने की संभावनाएं मुझे लग रही है, ठीक है। या पास्ट में ऐसा हुआ होगा जिस वजह से कहीं ना कहीं इंसान ने आपसे दूरी बना ली है, ठीक है। तो जो आपका जो एक नेगेटिव समय था वो मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी इस रिलेशनशिप के अंदर। एक टफ समय इस रिलेशनशिप का थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी या उनकी राशियों में से टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो होने के बहुत हाई चांसेस है। आपके भी हो सकते हैं, उनके भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा इस वजह से कंफ्यूज है क्योंकि इसको आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। आगे क्या करना है, या तो ये जो इंसान है या तो अकेला कमाने वाला हो सकता है, इसके पीछे कोई किसी तरह की स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशंस इसके बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, इसको समझ नहीं आता कि इसको किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, वो चीज़ मतलब दो राहे पे खड़ा है। मतलब आपके पास आना तो चाहता है, आएगा भी, बट शायद उस हिसाब से उतने प्रोमिनेंट आपको दैट यस या नो ना बोल पाए, मतलब जो आप चाह रहे हैं उन्होंने की तरफ से वो
यहाँ पे क्या है कि एक अच्छा समय देखने को मिलेगा, किसी फ्रेंड्स वगैरह की पार्टी वगैरह में मिलने के भी बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं, या कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे आप ये अचानक से मिल जाएं, जैसे कोई पार्टी का रियूनियन हो सकता है, या कहीं पे जाना आना हो सकता है, या कोई ऐसा फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है जहाँ पे आपका पर्सन आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, इनके पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली मतलब आपकी लाइफ को चार चांद लगा सकती है। ये चाह रहे हैं कि इनकी रिलेशनशिप में या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन वाला माहौल आए, ठीक है ना। डिज़ायर्स इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये इनके पास मतलब ये मैनिफेस्ट ना मतलब इस तरह से कर रहे हैं कि वो मैनिफेस्टेशन होनी भी चाहिए पूरी, ठीक है। दी मून का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि कन्फ्यूजन डेफिनेटली इस इंसान के दिल दिमाग में है। देखो थॉट प्रोसेस उसके बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह से ट्रिगर या इस तरह से ख़राब हो रही है ना, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं या तो इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी हुई है जिस वजह से ये आपके सामने अपने दिल को या अपने दिमाग को या फिर अपनी चाहतों को पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग कि मैं ये सब चीज़ें कैसे धरातल पे लेकर आऊँ, मैं चाह तो ये रहा हूँ, थॉट प्रोसेस तो मेरा ये है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ये इंसान हो रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक्शन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक एग्रेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है इनको शक हो गया आपकी लाइफ में कोई और है, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा पिस्ड ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है पीछे इन्होंने पास्ट में जो आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही तो हवा के विपरीत कुछ ऐसा डिसीजन उन्होंने ले लिया था जिस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हो गई थी। बस दिस पर्सन ने अभी भी मतलब कितनी भी लड़ाई झगड़ा या कितना भी गंदा वाला बर्ताव आपने इनके साथ किया है, इन्होंने आपके साथ किया है, बट कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी श्योर अबाउट कि आप इन्हें छोड़ के नहीं जाओगे। स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है सोशल मीडिया में, ठीक है ना, और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसकी लाइफ में कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत ज़्यादा। साथ में देखो पुरानी चीज़ों को तो डेफिनेटली पकड़ के बैठा हुआ है, चाहे कोई अच्छी बातें हों या बुरी बातें हो, जो भी पीछे घटा है उसको कहीं ना कहीं ये पकड़ के बैठा हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, आपको ऐसा लगेगा कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, ये वापस नहीं आना चाहते, किसी तरह के एक्शन नहीं लेना चाहते, बट डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट इट, दिस पर्सन हैज़ कीप हिज आई ऑन यू, ठीक है ना। बहुत पूरी तरह से वो देखते हैं आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, और ये बिल्कुल ही मतलब क्योंकि ये अभी ना खुद ना एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें से समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। सो ये डेफिनेटली चाह रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी बढ़िया हों, अच्छी हो, और किसी एक पुख्ता दैट चीज़ों के साथ ही आपके साथ आए, मतलब ऐसे नहीं कि लाइफ में आ गए हैं और फिर कुछ किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया है एंड ऑल, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से यहाँ तो इनका दिल टूटा है पीछे पास्ट में, या आप दोनों की जो लड़ाई हुई है या इन्होंने जो आपके साथ किया उसको लेके इन्हें बहुत रिग्रेट है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कुछ लोगों के थर्ड पार्टी रिलेशनशिप थे, ठीक है ना, वो भी बहुत बुरी तरह से टूट गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, ये वाली चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी होने की काफ़ी हाई चांसेस वैसे मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हमारे पास टू ऑफ कप्स आया जो कि इंडिकेट करता है, हमारे पास टू ऑफ सॉर्ट्स आया, थ्री ऑफ सॉर्ट्स आया, देन टू ऑफ कप पेंटिकल्स आया है, तो ये सारे के सारे कार्ड्स जब ये गए और इवन मून आया है कि या तो थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव है, या फिर किसी दो बंदों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो दो बंदों के कंपैरिजन मतलब दो बंदा या तो किसी से डेट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये होने के चांसेस हैं। बट दिस पर्सन रियली वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक हैं ये आपके लिए। अगर ये मतलब अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो घर वालों को मनाना चाहते हैं, आपका साइड लेना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा अपने ना गलतियों का भी एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि इन्होंने कभी आपका साइड नहीं लिया, आपके बारे में सोचा नहीं है, और उन्होंने पास्ट में जो भी करा है, हो सकता है जिन लोगों के लिए आपसे लड़े हैं या आपको छोड़ के गए हैं वो उन्हें छोड़ के चले गए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं दगा दिखा दिया है, या उनका कहीं और कोई अफेयर चल गया, मतलब जिस पर्सन के साथ ये थे, आपका पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में था तो उस थर्ड पार्टी का भी कहीं और चला गया, तो मतलब उनको समझ में आ रहा है कि भैया नहीं, यू आर द बेस्ट, कि जो उनके साथ थे बड़े लॉयल थे, तो इस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि वो आपके पास वापस आ सकते हैं, आप उनको एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है अभी थाली के बैगन टाइप के हो चुके हैं कि इधर जाएँ वहाँ जाएँ नहाँ जाएँ किस टाइप के। और साथ में मैं कहूँगी इस इंसान को थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि भाई आप उसको यस करोगे नहीं करोगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इज़ वेरी कन्फ्यूज। उनके दिल में ना अलग अलग तरह के विचार भी आते रहते हैं, बिकॉज देखो आपकी ब्यूटी में तो वो अट्रैक्टिव हैं ही कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा है, कोई और तो नहीं है, कोई आप किसी गलत रास्ते में तो नहीं चले गए। और देखो यहाँ पे ना डिवाइन का आशीर्वाद है इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना, बट आपको अपनी तरफ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। काफ़ी लंबे समय से मीटिंग नहीं हुई, तो आई फील दैट कि मतलब ही इज़ वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एज वेल, ठीक है ना। ये दुनिया को चाहे अपने आप को कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाए, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है मुझे अंदर से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो मेन इशूज़ मुझे लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली का होने के बहुत हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। फैमिली का अगर मैरिड हैं तो
तो हस्बैंड या वाइफ वाली चीज़ें हैं कि नहीं भाई उनको छोड़ के साथ आना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें हैं। सो और हम देख लेते हैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए और क्या थॉट प्रोसेस हैं। एक तो ना इस बंदे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, या फिर इनका ईगोस्टिक नेचर इतना ज़्यादा है कि ये किसी से खुद पूछते ही नहीं है, वो वाली चीज़ है। जब हमें गाइडेंस मिलती है ना तो वी कैन टेक अ बेटर डिसीजन, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो दिमाग खुलता है। वो तभी हो पाता है जब हम किसी और बंदे को, अगर हम अपने दिमाग में खुद ही सोच लेंगे कि भाई जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल राइट है, या जो मैंने सोचा है अगर मैंने गलत भी सोचा तो वो भी सही है, तो ठीक है, तो फिर हमारा दिमाग दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे मुझे वैसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोन इंसान है ये, मतलब किसी से बातचीत नहीं करना, अपने हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से डिसीजन लेना, ठीक है ना। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि भाई जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं इसे जोकर की तरह इनकी लाइफ में हो जाता है, ठीक है। कैसे मतलब लोग आते हैं इनके दिल से खेलते हैं और चले जाते हैं, मतलब इनको ना रिस्पेक्ट मिल पाती है ना इनकी प्यार की भावनाएं लोग समझ पाते हैं। तो उस तरह के थॉट प्रोसेस मुझे आपके पर्सन के लग रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।